सिटी की शान इस प्रोग्राम में हम आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ राजीव आहूजा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार। सर ये बताइए कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी नहीं आएंगे, आपका क्या विचार है? ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाली बात है। जो लोग सोचते हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे, ऐसे उनके जो है दिमाग का दिवालियापन मैं तो समझता हूँ कि देश की जनता जो है पिछली बार जो 2014 में लोगों ने जो वोट दिए थे उसको लोग मोदी की लहर बोलते थे। अब की बार मोदी की जो है सुनामी है, तो मोदी जी को जो है एक तरफा मतदान होने वाला है। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह से राहुल गांधी ने लोगों को पैसे देने की बात की है, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ पब्लिक या जो नीचे तबके के हमारे लोग हैं वो उधर जा सकते हैं? सुन के 12,000 रुपये महीना काफ़ी होते हैं। नहीं, उन्होंने तो शायद 72,000 रुपए की भी बात की है राहुल गांधी जी ने, लेकिन साथ ही साथ फिर उन्हीं के ही पार्टी के जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने उसका खंडन भी किया और फिर बात को घुमाया भी। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये प्रलोभन जनता को दिए जा रहे हैं, जनता खूब समझ रही है। और बेटा चाहे लायक हो या नालायक हो, माँ को तो अच्छा लगता ही है। तो कांग्रेस के लोगों को बेशक राहुल गांधी के अंदर कुछ भी नज़र आता हो, सोनिया गांधी जी को राहुल गांधी के अंदर कुछ भी नज़र आता हो, लेकिन देश की जनता खूब समझती है और देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी जो है वो पप्पू से ज़्यादा कुछ नहीं है। और उनकी जो मानसिक सोच है वो भी जो है वो एक सीमित दायरे तक है। उनको जो है पूरा ज्ञान भी नहीं है, उनको पूरा मालूमात भी नहीं है कि वो क्या बोलते हैं। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को उन्हीं की ही पार्टी के लोग जो है उसका खंडन करते हैं। तो देश की जनता खूब समझती है कि कांग्रेस पार्टी जो है देश का भला नहीं कर सकती, और भला करने वाला एक ही व्यक्ति है देश के अंदर, और वो है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। जिस तरह से गठबंधन हुआ है यूपी में और भी दूसरी जगह हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि पिछली तरह का जो 2014 में हुआ था ऐसा प्रदर्शन बीजेपी कर पाएगी? देखो, जो यूपी में हो रहा है वो तो ठगबंधन हो रहा है, गठबंधन तो हो नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है एक देश की एक लोगों की एक आवाज़ बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की दिलों में जो है इस वक्त राज कर रही है। मैं कल ही हरियाणा के अंदर मैंने देखा, एक पानीपत के अंदर एक रोड शो हुआ। मैं समझता हूँ कि रोड शो के अंदर लाखों की भीड़ थी, और पानीपत का कोई एक ऐसा भी व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आया जो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल का हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, हर व्यक्ति जो है सड़क के ऊपर था और जो है भारतीय जनता पार्टी का ध्वज हाथ में लेकर के खड़ा था। तो एक तरफा वातावरण नज़र आ रहा है हमें तो हर तरफ। सर एक बात बताइए, बीजेपी ने जो पुराने नेता थे, बुजुर्ग नेता थे, उन्हें बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया है, इसकी क्या वजह है बीजेपी? देखिए, हाशिए पे नहीं डाला है। आडवाणी जी जो है वो मार्गदर्शक मंडल के अंदर उनको जो है उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, और देश के अंदर जितने भी हमारे देखिए जो है बुज़ुर्गों को हमने जो है चुनाव नहीं लड़ाने का फ़ैसला भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है किया हो, लेकिन उनकी ही रहनुमाई में उन्हीं का ही आशीर्वाद लेकर के जो है आगे करते रहेंगे। सारी उम्र थोड़ा ही कोई जो है गद्दी के ऊपर बैठा रहेगा। नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और पिछले चुनाव के अंदर मोदी जी ने कहा था कि 65 साल के बाद जो लोग हैं उन्हें रिटायर किया जाएगा, और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ जो है दूसरे नए जो है यंगस्टर्स को मौका मिलेगा। तो इस बार पार्टी जो है वरीयता दे रही है नौजवान चेहरों को। अगर बीजेपी की सरकार में पूरी सीटें नहीं आती हैं और दूसरी पार्टियों से समर्थक लेना पड़ा, तो लोग ये कह रहे हैं कि उस चेहरे को मोदी को हटाना पड़ेगा, फिर दूसरे नंबर पे आते हैं गडकरी जी और राजनाथ जी। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों की जो है सोच हो सकती है। ये देश के अंदर एक तरफा लोग जो है मतदान करने वाले, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो जिस प्रकार से जो हवा है, मुझे लगता है 400 के पार भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सीटें लेकर के चली जाए। और एक तरफा वातावरण है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पूरे देश भर के अंदर एक एक प्रदेश का मैंने दौरा किया है। पिछले लगभग जो है 12 सालों से
हम तो जो हमने एक संगठन बना रखा है भारतीय मोदी आर्मी, वो पूरे देश के अंदर जो है दौरे कर रहा है। और मैं पिछले 2 सालों से तो देश के सभी राज्यों में, एक एक राज्य, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, हर एक प्रदेश के अंदर मैं जा कर के आया हूँ। हमें थोड़ा सा दक्षिण भारत के अंदर जरूर थोड़ी सी कमज़ोरी नज़र आ रही है, वरना आप देखिएगा दक्षिण भारत के अंदर भी हम काफ़ी सीट्स लेने वाले हैं इस बार, लेकिन वहाँ हमारी जो संख्या कम हो सकती है। अदरवाइज़ पूरे देश के अंदर जो है एक तरफा लहर चल रही है मोदी जी के नाम की, और देश में जो वोट पड़ने वाले हैं, मुझे इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। भारतीय जनता पार्टी को के पास जो चेहरा है नरेंद्र मोदी जी के नाम का, उसी चेहरे के नाम पर फिर एक बार फिर देश के लोग जो है मतदान करने वाले हैं, और एक तरफा मतदान होने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि एक तरफा लोग वोट डालेंगे, और उत्सव की तरह से लोग तैयार बैठे हैं कि कब वो दिन आए और कब वो अपने मत का प्रयोग करके मोदी जी को फिर से एक बार भारत का नेतृत्व करने का मौका दे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें JKK न्यूज। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।